लाहौर की अदालत में फवाद चौधरी का राहदारी रिमांड मंजूर। सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल, शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG रिपोर्ट नॉर्मल। अदालत की आज ही इस्लामाबाद की कोर्ट में पेश करने की हिदायत। फवाद चौधरी को पेश न करने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। फवाद चौधरी जहां भी हैं उन्हें पेश करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा है कि चाहे वो इस्लामाबाद पहुंच गए हों, उन्हें लेकर आएं। हब से बेजा केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जारी रखेंगे। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा यह बगावत है तो 22 करोड़ आवाम को ये बगावत करनी चाहिए। सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील। अदालत ने कहा मुझे इस मुकदमे पर फख्र है, नेल्सन मंडेला पर भी बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। फवाद चौधरी के खिलाफ गुज़िश्ता रात थाना कोहिसार में सेक्रेटरी उमर हमीद ने मुकदमा दर्ज कराया था। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की है, किलर की तरह साइन करता है। मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बनाने का हुक्म आया और साइन कर दिए। आप इतने कमज़ोर हैं तो घर बैठ जाएं। निगरा FIR का मतन। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि PTI रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन को डराया धमकाया। चेयरमैन तहरीके इंसाफ को भी गिरफ्तारी का खौफ। ज़मान पार्क पर कारकुन तैनात, मुख्तलिफ शिफ्टों में पहरे देंगे। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, गुजरात और दीगर अजला के कारकुन शामिल। जेहलम में पुलिस का एक्शन। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी गिरफ्तार। कारकुनों का फवाद चौधरी के हक में मुजाहरा। पुलिस ने लाठियां बरसा दी, मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। इमरान खान कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, 22 करोड़ अवाम साथ हैं। फवाद चौधरी हरावल दस्ते के कारकुन करार। कप्तान ने सीनियर रहनुमाओं से मुमकिना गिरफ्तारी पर मशावरत भी की। इमरान आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्वीट किया इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने हुकूक के लिए अब निकलना होगा। फवाद चौधरी की अहलिया को फोन, यकजहती का इजहार। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रहनुमा तहरीके इंसाफ भड़क उठे। हमाद अजहर ने मुल्कगीर हड़ताल की वार्निंग दे दी। शाह महमूद ने कहा फवाद की गिरफ्तारी का मकसद तहरीके इंसाफ को दबाव में लाना है। यासीन राशिद ने ललकारा PTI मम्मी डैडी पार्टी नहीं, गोलियां खाने वाली जमात है। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ के घर की बांदी है। जुल्फी बुखारी ने कहा जरदारी के मुंह बोले बेटे को निगरा वज़ीर आला पंजाब कैसे बनाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन मुकद्दस गाय बन गई है। अली जैदी की भी तनकीद। उन्होंने तंज किया, मोहसिन नकवी को CM पंजाब लगा दिया, उज़ैर बलोच को भी CM सिंध लगा दिया जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी का भी प्रोग्राम है, मगर ये हमारी रेड लाइन है। एजाज चौधरी ने कहा कि इमरान की गिरफ्तारी हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। रहनुमा तहरीके इंसाफ श्री मजारी अपने ही सदर ममलिकत पर बरस पड़ी। कहा बेशक इख्तियार कागज पर है मगर इस्तेमाल तो करें, आपको खामोशी तोड़ना होगी। इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा यह इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ काम कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से खुद नोटिस की अपील कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। 21 मखसूस नशिस्तें भी खाली करार। 17 खवातीन और 4 अक़लियती सीटें शामिल। नोटिफिकेशन जारी। अरकान में रियाज फतियाना, तारिक हुसैन, याकूब शेख, मुर्तज़ा इकबाल, गजाला सैफी, नौशीन हामिद, जवाद हुसैन, साइमा नदीम शामिल। तहरीक इंसाफ के तमाम साबिक अरकान असम्बली से मरात वापस ली जाएंगी। मुतालिका इदारों को अहकामात जारी। लॉजेस, गाड़ियों और दीगर अमूर से मुतालिक अरकान को पैगामात भिजवा दिए गए। CDA को अहकामात मौसूल। पंजाब में 9 से 13 और पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल तक इंतखाबात हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने दोनों सूबों के गवर्नर को खत लिख दिए। इंतखाबात के लिए वफाक से 20 अरब रुपए तलब। लिखा कौमी असम्बली की भी 93 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होना चाहिए।
45 में से 5 अरब जारी हो चुके, 20 अरब भी फौरी मंजूर किए जाएं। तोशा खाना रेफरेंस में इमरान की नाअहली केस में पेशरफ, तहरीक इंसाफ ने अपील वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, हमें कोई एतराज़ नहीं, हर किसी को हक है वो कहाँ से रिलीफ लेना चाहता है, वकील मुतमईन करें किस कानून के तहत दरखास्त वापस करें। ट्विटर पर अरकान असम्बली के मुबैना अगवा की साजिश का इल्ज़ाम, लाहौर में वजाहत इलाही और मूसा इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी टेलीग्राम एक्ट की दफात शामिल। ऑडियो में खवातीन को गायब करने से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई, मूसा इलाही लोगों को डराता रहा। कराची की 6 यूनियन काउंसिल्स के इंतखाबी नताइज से मुतालिक समाअत, इलेक्शन कमीशन की रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को जवाब जमा कराने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध में इंतजामी अफसरान को जिम्मेदारी देने का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, जमात इस्लामी को 7 दिन में फॉर्म 11 और दीगर मवाद पेश करने का हुक्म। कराची का मेयर भी जियाला होगा, मुर्तजा वहाब का दावा। कहा, मेयरशिप के इंतखाबात में 2.5 से 3 महीने लगेंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपी को वाज़ेह बरतरी है, अवाम ने धरनों की सियासत मुस्तरद कर दी। मलीर एक्सप्रेसवे का एक रूट 14 अगस्त तक खोलने का ऐलान। खालिद मकबूल कहते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में जीतने वाले भी शर्मिंदा हैं, इंतखाबात हल्का बंदियों के बगैर हुए, अदालत के साथ सड़कों पर निकलना पड़ा तो निकलेंगे, इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को मौका दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध समेत दीगर के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर दिया, 15 फरवरी को सुनाया जाएगा। मुराद अली शाह की जानिब से हाजिरी इस्तस्ना की दरखास्त दायर। पेशावर के थाना बुडपेर की हदूद में तसादुम, 2 ग्रोहों में फायरिंग, 4 अफराद कत्ल, राहगीर समेत 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, वाकया लेन देन के तनाज़े पर पेश आया। कोयटा के इलाके खरोटाबाद में गैस लीकेज से धमाका, 4 बच्चे और 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक, वालदा समेत 2 खवातीन जख्मी। पेशावर के इलाके चाबियान स्टॉप में सिलेंडर फट गया, बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए, लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल। बागवानपुरा लाहौर में फर्नीचर के गोदाम में आग 5 घंटे बाद बुझा दी गई, 52 दुकानें खाकस्तर हो गई, 6 मकान भी शदीद मुतासिर, करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर में यंग डॉक्टर्स दोबारा सड़कों पर निकल आए, सर्विसेज अस्पताल के सामने जेल रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, तनख्वाह में दुगने इजाफे और मजीद डॉक्टर भर्ती करने का मुतालबा, मरीजों को मुफ्त मेडिकल टेस्ट की सहूलत और दवाएं दी जाएं। उन्होंने एक बेड पर एक मरीज की पॉलिसी पर अमल करने का भी कहा। थाना रेलवेज पुलिस फैसलाबाद लाहौर डिवीजन की कार्रवाई, 1,60,000 रुपए मालियत का आईफोन बरामद। 3 साल पहले पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी का फ़ोन चोरी हो गया था, कीमती मोबाइल फ़ोन मालिक के सपुर्द कर दिया गया। प्रोफेसर खालिद महमूद का फ़ोन सफ़र के दौरान चोरी हुआ था। फरवरी 2019 में पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब आ गए थे, अमरीकी मुदाखलत ने रोका। साबिक वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का किताब में इंकिशाफ, लिखा, मकबूजा कश्मीर में 41 भारतीय एहलकारों की हलाकत के बाद भारत ने पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमले किए। पाकिस्तान ने भारत का जंगी जहाज़ मार गिराया और पायलट को पकड़ा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2022 की टेस्ट और वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। बाबर आजम दोनों टीमों में शामिल वाहिद पाकिस्तानी हैं। वनडे टीम के कप्तान बाबर और टेस्ट टीम का कप्तान बेन स्टोक्स को मुकर्रर किया गया है।